आपने एक नाम सुना होगा, हजरत अक़दस हजरत मौलाना बद्र आलम मेरठी, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल कर दे, जो इसी सरजमीन पर पैदा होते हैं और सऊदी अरबिया के कब्रिस्तान के अंदर जाकर के मदफून हो जाते हैं। लेकिन वहाँ के कई कब्रिस्तानों का दस्तूर मैंने सुना कि वहाँ 3 साल के बाद कब्र को साफ कर दिया जाता है और उसी कब्र में मैयत को आकर के दफना दिया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पर नई कब्रें खोदी जाएंगी तो जमीन तंग हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया कि कोई चीज इस तरह की डालते हैं कि 3 साल के बाद कब्र साफ हो जाती है, फिर उसी कब्र में दूसरी मैयत को ला करके आराम करा दिया जाता है। हाँ, फरमाते हैं कि हम एक कब्र पर पहुंचे हैं, 3 साल के बाद कब्र को खोला, हमने जैसे कब्र का मुआयना किया, हाँ मैयत को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, हमने देखा कि कफन भी मैला नहीं हुआ है, हमने देखा कि कफन पर भी गर्द गुबार नहीं है। ये किसकी कब्र है, इसको बंद कर दिया जाए। फिर दूसरी मर्तबा 6 साल के बाद उस कब्र पर जाया गया, लेकिन देखा कि अभी तो कफन भी गंदा नहीं हुआ है। तीसरी मर्तबा 9 साल के बाद उस कब्र पर पहुंचा गया। अरे अब 9 साल के बाद भी वो कब्र ऐसी है, कब्र की नीयत भी ऐसी है, मैयत का जनाजे के साथ साथ हाँ उसका कफन भी बिल्कुल साफ और शफाफ है। वजह क्या है हमें मालूम नहीं है। मालूम करो किसकी कब्र है, कौन इस कब्र में है, ये साहिब कब्र कौन है। बतलाया गया ये हिंदुस्तान की सरजमीन से आने वाला मौलाना बद्र आलम मेरठी है। अरे क्या खुसूसियात हैं, क्या खासियत इस बंदे की है कि हम जितनी कब्रों पर पहुंचते हैं सारी कब्रें साफ हो जाती हैं, लेकिन ये कौन साहिब कब्र है कि इसके बदन को तो छूना दूर की बात, अभी मिट्टी ने इसके कफन को भी हाथ नहीं लगाया है। 9 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। क्या वजह है? घरों पर जाकर के मालूम किया, उनकी औलादों से मालूम किया, ऐ अल्लाह के नेक बंदो बताते क्यों नहीं, तुम्हारे वालिद की खुसूसियात क्या हैं? वो कहते एक खासियत हो तो बताएं, उनका रात का रोना बताएं, या उनका कुरान पढ़ने का अंदाज बताएं, या उनका मुसन्निफ का कलम बतलाएं, या उनकी हमदारी और गमखारी बतलाएं, या उनकी जूदो सखा बतलाएं। आखिर बतलाएं तो क्या बतलाएं? उनकी गिरिया वजारी बतलाएं या गरीबों को सीने से लगाना बतलाएं? आखिर बतलाएं तो क्या बतलाएं? वो कहते हैं हमें सारी खासियतें नहीं, बल्कि सिर्फ वो खासियत बतला दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके जिस्म को महफूज रखा है, उनके कफन तक को मिट्टी को हाथ लगाने से रोक दिया है। हमें वो खासियत बतलाएं कि जिनसे उनका जिस्म 9 साल से जायद हो गए और अभी तक साफ और शफाफ है। क्या वजह है? तो घर वाले कहते हैं क्या बतलाएं, ये खासियत उनकी हमने अब तक छुपा करके रखी है। लेकिन सुनते चले जाएं, वो खुद एक बड़े आलिम थे, वो खुद एक बड़े मुसन्निफ थे, वो खुद एक बड़े अल्लाह वाले थे, वो उस्तादुल उलमा थे, वो उस्तादुल असातिज़ा थे। लेकिन पूरी जिंदगी हमने ये उनका हाल देखा कि अगर कोई हाफिज कुरान उनके पास आकर के बैठ गया तो रब्बे काबा की कसम हमने अपने वालिद को अपने हाफिज की तरफ पैर करके लेटते हुए नहीं देखा। हाफिज चाहे उनकी औलाद हो, चाहे उनका शागिर्द हो, चाहे उनकी घर वालों में से हो, हाफिज कोई भी हो, अगर कोई हाफिज उनसे मिलने के लिए आया तो सीधे होकर के बैठ गए। कभी पैर नहीं किया मैं तो आलिम हूं ये तो हाफिज है, मैं तो मुफ्ती हूं ये तो हाफिज है। नहीं नहीं, अगर जरा सा भी बच्चा हो तो फौरन सीधे होकर के बैठ जाते। कभी अपने पैर किसी हाफिज की तरफ को नहीं किए हैं। इतना अदब हाफिज का करते हैं, इतना अदब हाफिज कुरान का करते हैं। जब ये इस जमीन पर हाफिज का अदब कर रहे हैं, और हाफिज का अदब क्यों हो रहा है? इसके सीने में अल्लाह का कलाम है। जब अल्लाह के कलाम का अदब कर रहे हैं तो मेरे अल्लाह ने मरने के बाद अदब कराया है। खबरदार अगर तूने मिट्टी इनके जिस्म को हाथ लगाया, खबरदार अगर इनके कफन को हाथ लगाया, ये मेरे कुरान की अजमत करने वाला है, ये मेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला है, ये मेरे कुरान के सामने तवाज़ो
इख्तियार करने वाला है, क्योंकि मेरे अल्लाह की अदाएं ऐसी हैं, जब मेरा अल्लाह किसी को पसंद करता है और किसी की अदा को पसंद करता है तो फिर पूरी दुनिया से उसका अदब कराता है, फिर पूरी दुनिया को उसके सर के उसके सजदों के सामने झुका देता है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ये हाफिज कुरान का अदब अल्लाह इस दुनिया में दिखा रहा है, और कल कयामत के मैदान में क्या अजमतें, वक़ातें, रिफ़ातें होंगी, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है।